सुलझेगा अब मामला। प्रतीक यादव केस में योगी की एंट्री। एक नहीं 3 मांगों ने बढ़ाई हलचल। अपर्णा यादव भी देखकर दंग, अखिलेश यादव भी हैरान। कौन सी है वो 3 मांग जिसको लेकर छिड़ गया यादव परिवार में घमासान? अपर्णा अखिलेश को नहीं लगी भनक, योगी ने जानी अफसरों से सारी हकीकत। अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। एक तरफ परिवार का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था और दूसरी तरफ अब प्रतीक यादव का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस घटना को शुरुआत में अचानक मौत माना जा रहा था, उसी पर अब नए सवाल उठने लगे हैं। दरअसल यादव परिवार पहले से गम में डूबा हुआ है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और नई हलचल मच गई है, क्योंकि वजह लगभग 20 करोड़ की संपत्ति की चर्चा, जांच की मांग और अब मामले का राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना। ये हैरानी की बात नहीं, सच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होने वाला है, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रतीक यादव हमेशा राजनीति से दूर रहे हैं। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और अपर्णा यादव के पति होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई थी। फिटनेस और कारोबार के दम पर उन्होंने अलग पहचान बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब उनके पास 19 करोड़ 56 लाख रुपए की चलो रचल संपत्ति थी, जिसमें लग्जरी गाड़ियां, जमीन और कई निवेश शामिल बताए गए। चर्चा इस बात की भी है कि प्रतीक ने अपनी ज्यादातर संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि संपत्ति को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। हालांकि मामला अब और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि प्रतीक यादव की मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक शिकायत पहुंच गई है। आपको बता दें, एक संस्था ने इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि शुरुआती जानकारी में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया था, लेकिन कथित चोट के निशान और अचानक हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि प्रतीक फिटनेस को लेकर बेहद सजग माने जाते थे और उनकी जीवन शैली भी काफी अनुशासित बताई जाती थी। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा चर्चा उन 3 मांगों की हो रही है जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पहली मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया जाए। दूसरी मांग ये रखी गई कि हॉस्पिटल से लेकर रास्तों तक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। और तीसरी मांग में कहा गया है कि फोरेंसिक जांच को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से केंद्रीय प्रयोगशाला से कराया जाए। इन 3 मांगों के सामने आने के बाद अब पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक सक्रियता की भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख रखने वाली सरकार लगातार ऐसे मामलों में अधिकारियों से जानकारी लेती है और इसी वजह से अब लोगों के बीच ये चर्चा तेज है कि इस मामले की परतें भी गहराई से खुल सकती है। परिवार के करीबियों से लेकर राजनीतिक हलकों तक हर कोई यही कह रहा है कि अगर कोई सवाल है तो उनके जवाब सामने आने चाहिए, ताकि किसी तरह की आशंका या भ्रम बाकी न रहे। फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि एक परिवार जिसने अपना सदस्य खोया है, वो अब लगातार सवालों के बीच खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अपर्णा यादव से लेकर पूरे परिवार तक दुख का माहौल पहले से मौजूद है और अब जांच की मांगों ने नई हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर जांच आगे बढ़ती है तो कई सवालों से पर्दा उठ सकता है, लेकिन इस वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये मामला सिर्फ एक दुखद घटना है या फिर इसके पीछे ऐसी परतें हैं जिनका खुलासा होना भी बाकी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।